10 तस्वीरें, हमले की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पूरी कहानी कह देंगी। यूएस के लड़ाकू विमान देखिए, जो गिनती हमने आपको दिखाई थी, जो 7 अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स पहुंचे थे, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काराकस में कैसे रात में भीषण धमाका हुआ, दूसरी तस्वीर में आप देखिए धमाकों की आवाज से पूरी राजधानी दहल गई और सड़क पर अब टैंक दिख रहे हैं। क्या ये वेनेजुएला की आर्मी के टैंक्स हैं? ये सवाल है, क्योंकि समझिए टैंक्स अभी वेनेजुएला की आर्मी हो सकता है सड़कों पर लेकर घूम रही हो कि कहीं कोई सड़क पर वॉर फ्रंट ना खुल गया हो। लोगों में भगदड़ मच गई। आप चौथी तस्वीर में देखिए, जैसे ही धमाकों की आवाज आई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करने लगे, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में यही हालात समझ में आए और ऐसे में पूरे देश में वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। हमले के बाद आग लगती दिखाई दी अलग अलग जगहों पर। हम आपको ये छठी तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार दिखा, क्योंकि कई जगहों को निशाना बनाया गया। मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है, सैन्य ठिकाने जो थे वेनेजुएला पर, वहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए 8वीं तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। 9वीं तस्वीर देखिए, रक्षा ठिकानों पर कैसे हमला हुआ है, उन्हें निशाना बनाया गया। सारे टारगेट पहले से सेट थे, पहले से आइडेंटिफाई किए गए थे। रक्षा बेस पर फायरिंग हुई है। ये 10वीं तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुब्बार देखिए, वो चिंगारी जो देख रहे हैं आप, वो अटैक के बाद का धुएं का गुब्बार, आग का गोला दिख रहा है आपको। ये 10 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वेनेजुएला पर अटैक किया गया, ताबड़तोड़ अटैक किया गया और अमेरिका ने ये किया है। और अमेरिका को लेकर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेल को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अटैक किया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यूरोपियन संसद की एमपी मोंटेरा का बयान आया है। ट्रंप को हर हाल में रोकना होगा, मोंटेरा ये कह रही हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बम गिराए हैं, मोंटेरा चिंता व्यक्त कर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूरोपियन संसद की एमपी है, कह रही है कि ट्रंप को हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया है और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मोंटेरा कह रही है, बम बरसाए गए हैं। और देखिए, बहुत बड़ी खबर अब इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। मारिया कोरिना मचाडो जो नोबेल प्राइज विजेता है, उनका भी अब बयान आ गया है। उनका ये कहना है, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, यानी कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कहा जा रहा था कि मचाडो को ही जिम्मेदारी मिलेगी और अब मचाडो सामने आई है, कोरिना मचाडो, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। ट्रंप को नहीं मिला, इन्हें मिला। इन्हें बधाई भी नहीं दी ट्रंप ने, और ये भी कहा था ट्रंप ने कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। और अब आप देखिए कि वही मचाडो आके कह रही है सामने कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से जो सत्ता परिवर्तन है, जो मंशा थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी हो चुकी है? विपक्ष का चेहरा है, लेकिन अब लग रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठेंगी। ये बड़ी जानकारियां जो लगातार आ रही हैं वेनेजुएला से, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप समझिए, ट्रंप का गुस्सा आपको जरा तस्वीरों में दिखाते हैं। क्यों भड़का, क्यों अटैक किया ट्रंप ने? आपके मन में ये सवाल है। हमने आपको बताया कि तेल का खेल है, लेकिन इसके अलावा इस तस्वीर को देखिए। एक दिन पहले वेनेजुएला और चीन के बीच एक अहम बैठक होती। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच तेल के व्यापार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी, और इसी मीटिंग के बाद ट्रंप और बौखला गए। इस बैठक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भाई बताते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। और यही बात खटक गई, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अमेरिका तो यहाँ से तेल ले सकता है, सारी चीजें ले सकता है, चीन को तेल देने की ताकत रख सकता है अगर वेनेजुएला पर कब्जा कर ले, और उसी तरह से काम किया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताया अमेरिका के हमले की कई देशों ने निंदा कर दी है। रशिया, ईरान, इटली ने हमले की निंदा की है। वेनेजुएला की संप्रभुता पर यह हमला है, रशिया ये कह रहा है। रशिया ने यूएनएससी में मीटिंग की भी मांग की है। ईरान ने हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। स्पेन ने मध्यस्थता कराने की बात कही। तो अलग अलग देश देखिए अब रिएक्ट कर रहे हैं। रशिया, ईरान, अलग अलग देश। इटली कह रही है कि हमारी नजर है। तो ये तमाम देश जो है ये बता रहे हैं कि इनकी नजर है, लेकिन देखिए हालात तो वेनेजुएला के लिए खराब हो चुके हैं। रशिया तो कह रहा है कि यूएनएससी में मीटिंग होनी चाहिए, जिस तरह से अटैक हुआ इस पर मीटिंग होनी चाहिए। बेलारूस ने भी ये कहा कि इस हमले की निंदा कर रहे हैं, और ईरान ने हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। तो ये अलग अलग देशों के रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि आपको ये बताएं, जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुएला पर, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने मनमानी की हो। अमेरिका करता रहता है ऐसे। हालांकि पहला मौका नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी सेना ने किसी भी देश में घुसकर कई बार ऐसे फ्लैग ऑपरेशन किए हैं जहां मन हुआ है। अमेरिका हमेशा से शांति के नाम पर दूसरे देशों पर कहर बरपाता ही रहा है।
ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। अमेरिका के फ्लैग ऑपरेशन इसी महीने देखिए 13 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर बमबारी की। इस ऑपरेशन का नाम उसने ऑपरेशन हॉकआई रखा था। याद होगा आपको, अमेरिका ने 1970 के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिदों को तैयार किया था जो बाद में तालिबान में बदल गए। वहां भी अमेरिका ने इसी तरह का ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था। पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपकर बैठा उसामा बिन लादेन आपको याद होगा, और अमेरिका ने बहुत ही गुप्त तरीके से तब उसे ठिकाने लगाया था। तब भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। 2011 में चलाए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। ओसामा से पहले अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सद्दाम हुसैन हुआ करता था। उसे 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन रेड डॉन चलाकर उसके ही बंकर से गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा वो जो कोर्ट की तस्वीर थी जहां सद्दाम हुसैन रो रहा था और उसे सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा। तो ये सारे ऑपरेशंस अमेरिका ने किए हैं और अमेरिका का दावा है कि आज तक वो दुनिया के जिन भी देशों पर बारूद बरसाता था वो सब शांति स्थापित करने के लिए किया था। लेकिन सवाल है कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो शांति के नाम पर दूसरे देशों की जमीन को खून से लाल कर दे। शांति की बात करने वाला अमेरिका अक्सर बारूद के दम पर ही शांति स्थापित करता है। फिर चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अफगानिस्तान हो या फिर वेनेजुएला, अमेरिका हमेशा अपने हिसाब से खेल के नियम कायदे तय करता रहा है। जब कोई दूसरा देश अपनी सीमाओं की रक्षा करे तो वो अमेरिका की नजर में गुनाह हो जाता है। लेकिन ट्रंप जिस देश को झुकाना चाहे वहां उनकी फौज धड़ल्ले से घुस जाती है। ना किसी से पूछना, ना किसी को बताना, बस सीधा हमला। ये वही ट्रंप है जो दुनिया भर में शांति का राग अलापते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बने फिरते हैं कि मैंने ये जंग रुकवाई, वो जंग रुकवाई। भारत पाकिस्तान के केस में भी ट्रंप 2500 बार अलग अलग मंचों से ये दावा कर चुके हैं कि ये जंग उन्होंने रुकवाई थी। हालांकि दुनिया जानती है कि उस दिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। ट्रंप मानते हैं कि ये जंग उन्हीं की कोशिशों से रुकी थी। ट्रंप की खुशफहमी देखिए, वो ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई में उन्होंने सुलह कराई। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच उन्हीं की वजह से बात बनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वो गाजा पीस प्लान लेकर आना चाहते हैं। और राष्ट्रपति चुनावों से पहले तो उन्होंने वादा किया था कि वो चुटकियों में रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करा देंगे। और सेल्फ ऑब्सेशन के शिकार ट्रंप खुद और अपने चेलों चमचों से ये बुलवाते रहते हैं कि इन कोशिशों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली कमेटी को ऐसा नहीं लगा और शायद इसी वजह से ट्रंप का शांति का भूत उतर गया। बात साफ है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद शांति दूत बनने का जो मुखौटा पहन रखा था अब वो उतर गया है। वेनेजुएला से उनकी पुरानी दुश्मनी का उन्होंने बदला ले लिया है। बदला भी ऐसा कि वेनेजुएला को तबाह करने के बाद ट्रंप खुलेआम ये कह रहे हैं कि मदुरो उनके कब्जे में है। एक राष्ट्रपति दूसरे को कैद करके बैठा है। ये है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। ऊपर से वो ईरान को भी लगातार धमका रहे हैं। वहां तख्ता पलट की तैयारी है और जो देश गाहे बगाहे ना माने उस पर टैरिफ का बोझ तो ट्रंप मजे मजे में बढ़ा देते हैं। मतलब नोबेल न मिलने की सनक ट्रंप पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो दुनिया के लिए खुद ही एक खतरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।